हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अस्किता ठाकुर है और मैं बिहार के बक्सर ज़िले से रहने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में कम्युनिटी हेल्थ स्टाफ के पोस्ट पे हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग तो है, लेकिन यूट्यूब पर पहला वीडियो नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं 100+ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अभी ब्लॉग के लिए मैं सही जगह और सही टाइम का वेट कर रही थी कि अगर मुझे कहीं अच्छी जगह जाना हुआ जो आप लोगों को दिखाने वाली होगी, तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी या जानी मानी हस्ती तो हूँ नहीं जो आप मेरे लाइफस्टाइल देखना पसंद करोगे। लेकिन यूट्यूब जब स्टार्ट करते हैं तो सबको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मुझे भी है। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं हूँ शिलोंग में, और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ चिरापुंजी, जहाँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ का मौसम देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जुलाई का महीना चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आई हूँ मैं उत्तर प्रदेश से, जब वहाँ 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और यहाँ तो लोग स्वेटर भी पहन रहे हैं। यहाँ का मौसम देख के ये लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा हो। तो जब हम शिलोंग से चिरापुंजी जाते हैं तो बीच में कई व्यू पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट व्यू पॉइंट पे हम रुक गए हैं, लेकिन हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। जहाँ देखो गहरी खाई सी दिख रही है। लेकिन मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि देख के आते हैं कि है क्या यहाँ पे। फिर हमने 30 रुपए का टिकट लिया और सीढ़ियाँ उतरना स्टार्ट किया। इतनी धुंध थी कि सिर्फ हमें 150 मीटर तक ही दिख रहा था कि आगे क्या है। मुझे और मम्मी को लग रहा था कि भाई हम तो इतने पैसे लगा के आए तो देख के ही जाएंगे कि यहाँ पे है क्या। लेकिन दूसरी साइड डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या हो ना हो, हम कहीं गिर न जाए। मम्मी बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कम से कम आवाज लगाएंगे तो कोई तो सुन लेगा ना। मुझे मम्मी के लिए टेंशन हो रही थी और मम्मी को मेरे लिए। लेकिन हम दोनों ही बराबर उत्साहित थे कि देख के आएंगे कि है क्या है आखिर। एक तो धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी साइड बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि ये भी डर लग रहा था कि कहीं पैर फिसला और डायरेक्ट खाई में। मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप रहने दो, मैं देख के आती हूँ कि नीचे क्या, अगर सेफ हुआ तो आप भी आ जाना। और मम्मी को लग रहा था कि ये गई, कहीं इसको समझ में ही नहीं आया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहीं ये गिर गई। मम्मी को मेरे लिए टेंशन होने लगी बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे था कि मुझे तो देख के ही आना है कि यहाँ पे कैसा व्यू है। फिर मैं धीरे धीरे रेलिंग्स के सहारे सीढ़ियों से उतरना शुरू कर दिया मैंने। फिर थोड़ा सा नीचे गए तो बहुत प्यारा सा वाटरफॉल्स था वहाँ पे। फिर हम दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच तो गए। फिर आसपास का थोड़ा सा व्यू लिया मैंने। तक नहीं था, आगे भी कुछ था, लेकिन हमने जाना सही नहीं सोचा, क्योंकि एक तो मम्मी थी साथ में और दूसरी साइड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर थोड़ी सी भी लैंडस्लाइड कहीं हो जाती और फंस जाते तो दिक्कत हो जाता। फिर धीरे धीरे मैं और मम्मी रेलिंग्स के सहारे ऊपर आ गए, ये सोच के कि चलो आगे भी बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। फिर चलो मैं सबसे ऊपर आके एक बार आपको दिखाती हूँ कि हम कितना नीचे चले गए थे। व्यू तो बहुत सुंदर था, लेकिन अगर धुंध और बारिश नहीं होती तो कैमरे में भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होता। अभी शायद उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं दिख पाएगा जितना मैं देख पा रही हूँ। फिर पहुंचे हम सेकंड व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे व्यू भी अच्छा था और वहाँ पे एक बड़ा सा गुफा भी था जिसके अंदर हम सब जाएंगे। एक तो हम नई जगह पे जाते हैं तो हम सबको इतनी दिक्कत होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि ये तो कहीं से आ रहे हैं तो किराया कितना है, या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे घूमना क्या है, कैसे घूमना है। यहाँ पे हमें टैक्सी वाले ने ला के खड़ा कर दिया कि यहाँ पे भी सेकंड व्यू पॉइंट है, आप लोग देख लो। हम सारे उतर गए और उसके बाद आसपास मैं तो रिकॉर्डिंग करने लगी, मुझे लगा कि यही होगा जहाँ पे उतारा है इसने। फिर बाद में थोड़ी देर बाद हमने बोला कि क्या है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं थर्ड व्यू पॉइंट पे। तो कहने लगा कि अरे आप लोग अंदर नहीं गए। पहले उसने कुछ नहीं बताया कि हमें अंदर जाना है, अंदर कुछ देखने का है या फिर अच्छी जगह है, अच्छा व्यू पॉइंट है। उसके बाद भी हम 200-300 मीटर अंदर तक चले गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। सब नॉर्मल सा ही लग रहा था कि हाँ पूरे रास्ते हम आए, जैसा व्यू दिख रहा था
वैसा ही कुछ दिख रहा था अंदर भी। फिर मुझे लगा कि टैक्सी वाला शायद टाइम पास करना चाह रहा हो, कि यहीं पे सारा टाइम बिताना चाह रहा हो, कि हम उसको आगे हमें ना घुमाना पड़े। इसलिए मैं एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। फिर हम 400-500 मीटर चल के गए, तब हमें एक टिकट काउंटर दिखा। तब हमें लगा कि हाँ कुछ तो है, तभी यहाँ पे टिकट काउंटर है। फिर हमने 100 का टिकट लिया और फिर हमने अंदर जाना शुरू किया। ये जो टिकट था वो गुफा के लिए था, और जैसे हमने गेट से एंट्री करी तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बहुत अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। एक तो धुंध थी और दूसरी साइड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था पेड़ की वजह से। तो मुझे लगा कि यही गुफा है। फिर मैंने पापा से बोला, पापा इन्होंने तो हमारा पागल बना दिया, 100 रुपये की टिकट दे दी है और ये तो पेड़ पौधे तो हमें बाहर से भी दिख रहे थे, तो हमने एंट्री करके क्या करा। लेकिन जैसे जैसे हम एंट्री करते गए, व्यू इतना हॉरर होने लगा जैसे मुझे लग रहा था कि हॉरर फिल्म की शूटिंग करने आई हूँ मैं। लेकिन दूसरी साइड अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा व्यू मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में नहीं देखा था। एक साइड तो पहाड़ थे, लेकिन दूसरी साइड खाई खाई थी, और जिस साइड पहाड़ था उधर से हम थोड़े थोड़े चलते जा रहे थे तो कहीं कहीं वाटरफॉल्स दिख रहे थे। व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा था और घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन यही था कि बारिश हो रही थी तो छाता लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मेरी मम्मी और आंटी तो छाते के नीचे ऐसे घुसे हुए थे, ऐसे छुपे हुए थे जैसे बारिश की बूंद नहीं पत्थर गिर रहा हो ऊपर से। मेरी मम्मी ऐसे तो डरी डरी घूम रही थी कि बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन कहीं भी अगर अच्छा सा व्यू आ रहा हो या फिर वाटरफॉल हो रहे हो, वहाँ पे फटाक से रुक जा रही थी फोटो खिंचवाने के लिए। मुझे तो छाता लेके ही घूमना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बस यहाँ पे वाटरफॉल दिखा नहीं कि सब रुक गए फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और मुझे कैमरामैन समझ रखा था, सॉरी कैमरा वीमन। मैंने भी थोड़े बहुत शॉट्स लिए। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे शायद कैमरा में विजिबल है नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी खाई है और बीच में एक छोटा सा ये ब्रिज टाइप बना रखा है स्टे करने के लिए और यहाँ से व्यू देखने के लिए। इतनी ओस है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर इतनी गहरी खाई थी यहाँ पे कि हमें खुद डायरेक्ट नीचे देख के इतना डर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब गिर जाएंगे तो फिर दूर दूर तक हमारी हड्डियाँ नहीं दिखेंगी इसमें। अब मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हमें इस रास्ते पे चलते चलते 15 से 20 मिनट हो गए थे, लेकिन हमें सामने कोई गुफा ही नहीं दिख रहा था। बस बीच बीच में वाटरफॉल्स दिख रहे थे, वहाँ पे हम 2-4 मिनट रुक के फ़ोटो खींच ले रहे थे या वीडियोज़ वगैरह बना ले रहे थे। लेकिन हमने जिसके लिए टिकट कटाया था वो डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली पहुँचे हम अपने डेस्टिनेशन पे, गुफा के पास। पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। होता है ना कि किसी भी नए जगह पे जाते हैं तो हमें पता नहीं कि गुफा में कोई खतरा हो नहीं हो। दूसरी साइड में एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी गुफा के अंदर जाने के लिए। उसके बाद हम डरते डराते हम सब लोग अंदर तो जाने लगे। भाई साहब, गुफा के अंदर जाने के बाद तो इतना डर लगा मुझे, क्योंकि कहीं से भी पानी आ रहा है और सिर्फ हमें आवाज़ें आ रही है कि हाँ कहीं तो पानी आ रहा है, ऐसे कहीं तो वाटरफॉल हो रहा है या कहीं कहीं से पानी आ रहा है। बस हमें दूर दूर तक आवाज़ें आ रही है कि पानी है कहीं ना कहीं, तो कहीं पत्थर के नीचे से, कभी साइड से, और बीच बीच में बस 1-2 लाइट लगाई गई है जिधर जिधर से रास्ता है और जाने आने का, बस उस बीच में 1-1, 2-2 लाइट लगाई गई है। उसके अलावा कुछ भी विजिबल नहीं है कि साइड में कहाँ से पानी आ रहा है, कैसा पत्थर है। ये हमारे लिए इतना बड़ा एडवेंचर था, ऐसा कुछ तो मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले नहीं किया था। एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो पापा ने कहा कि अब आगे जाना ठीक नहीं है, तो हम यहीं से वापस हो जाते हैं। निकलने के बाद हमने लिया कुरकुरे। उसके बाद निकले हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है इको पार्क, जो कि इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत
जगह रही मेरे लिए। तो इस जगह पे पहुंच के ऐसा लग रहा था कि अगर धरती पे स्वर्ग कहीं है तो यही है। एक ऐसी चोटी पे हम पहुंचे जहां से पूरा शिलोंग दिख रहा था और इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था जो मैंने कभी ऐसे सपने में सोचा होगा। तो सोचा पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं इको पार्क के अंदर। तो मैंने लिया यहाँ पे वेज मोमोज़ और फिर एग मैगी। उसके बाद हम चलते हैं इको पार्क के अंदर। लेकिन गाइस आज मैं आपको इको पार्क पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो व्यू है ना स्पेशली आप लोग देखो, क्योंकि पूरे ट्रिप में सबसे बढ़िया व्यू मुझे यहाँ का लगा है। सो यहाँ की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। सो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। Thank you so much for watching. Please subscribe for the next part. Thank you.